बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जड़ावाला का दौरा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया। क्रिश्चियन कॉलोनी में भी मसीही खानदानों से मिले और मुलाकात की। जस्टिस काजी फाइज ईसा एसपी जड़ावाला पर सख्त बरहम हो गए। कहा कि ये वाकया कैसे हुआ, आप कहां थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सवाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नाके सिक्योरिटी पर सीपीओ फैसलाबाद की सरजनिश की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वाकये का सुनकर दिली सदमा हुआ। मुतासरीन को पहुंचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी करेंगे। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। के नीचे कितने पुलिस हैं इधर जड़ियांवाला में? सर 8 थाने हैं सर। कितने टोटल नंबर कितने? सर 360 समथिंग है सर जड़ियांवाला में। तो कितने लोग थे सारे? जड़ावाला वाक़े के मुतासरीन की दाद रसी के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरा किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जलाए गए घरों और नुकसानात का जायजा लिया। काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा भी साथ थी। सरीना ईसा ने मसीही खवातीन को गले लगाकर हौसला दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मसीही बरादरी को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। जस्टिस काजी फाइज ईसा एसपी जड़ावाला पर सख्त बरहम। ये वाकया कैसे हुआ, आप कहां थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। जस्टिस फाइज ईसा ने नाकिस सिक्योरिटी पर सीपीओ फैसलाबाद की भी सरजनिश कर दी। के नीचे कितने पुलिस हैं इधर जड़ियांवाला में? सर 8 थाने हैं सर। कितने टोटल नंबर कितने? सर 360 समथिंग है सर जड़ियांवाला में। तो कितने लोग थे सारे? जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है वाकये का सुनकर दिली सदमा हुआ। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। गुमराहों का ये इकदाम बानिए पाकिस्तान की अकलियतों को दी गई जमानत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आइन और कानून को पामाल किया गया। कौमी परचम में सफेद रंग अकलियतों के हुकूक के तहफ्फुज को यकीनी बनाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा हर मुसलमान का फरीजा है दूसरे मजाहिब के मानने वालों की जान, माल, जायदाद, इबादत गाहों की हिफाजत करे। मुतासरीन को पहुंचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी करें। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने की सजा 10 साल कैद और जुर्माना है। साने जड़ावाला के जिम्मेदारों के गिर्द कानून का घेरा तंग। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रॉबर्ट चार्ल्स और मस्जिद में ऐलान करने वाले यासीन को भी गिरफ्तार कर लिया। वाकये में गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 200 से बढ़ गई। उधर जड़ावाला में जिंदगी मामूल पर आने लगी। कारोबारी मराकज भी खुल गए। मुतासिरा मसीह खानदान के घरों को वापसी भी होने लगी। किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च, इमाम बारगाह या जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। ऐसे वाकयात को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज की जिना हाउस लाहौर के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू कहा ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटना होगा। अगर शरपसंदों को सजा ना दी गई तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। सानह 9 मई के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिना हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या मां बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सजा ना दी गई तो नौजवानों को मजीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मजीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी जानिब आईजी पंजाब का जड़ावाला का दौरा, अमन मान की सूरत हाल का जायजा लिया। उलमाए कराम और मसीही रहनुमाओं से भी मुलाकात की। मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास भी हुआ। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा हम दुश्मनों की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। खैरपुर में पीर असद शाह के तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजिमा फातिमा की कब्र कुशाई। रानीपुर में कब्र कुशाई के बाद मेडिकल टीम ने नाश का पोस्टमार्टम किया। मुख्तलिफ आज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए। वज़ीर आला टीम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर अकील कुरैशी, डॉक्टर अमानुल्लाह और डॉक्टर समिया सैयद शामिल थीं। आपको बताएं कि कब्र कुशाई के वक्त कमसिन फातिमा के वालिद के आंसू जब्त ना हो सके और पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन
कर दी गई। आपको अपडेट किया जा रहा है कि खैरपुर में पीर असद शाह के तशद्दुद से जाम बहक घरेलू मुलाजिमा फातिमा की कब्र कुशाई। रानीपुर में कब्र कुशाई के बाद मेडिकल टीम ने नाश का पोस्टमार्टम किया। मुख्तलिफ आज़ा के नमूने हासिल कर लिए गए। वज़ीर आला टीम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया। मेडिकल टीम में डॉक्टर अकील कुरैशी, डॉक्टर अमानुल्लाह और डॉक्टर समिया सैयद शामिल थीं। कब्र कुशाई के वक्त तामसिन फातिमा का वालिद आंसू जब्त ना कर सका। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई है। आपको बता रहे हैं खैरपुर रानीपुर में कब्र कुशाई के बाद मेडिकल टीम ने नाश का पोस्टमार्टम कर लिया है और मुख्तलिफ आज़ा के नमूने भी हासिल किए गए। पोस्टमार्टम के बाद दोबारा तदफीन कर दी गई है। खैरपुर में असद शाह के घर ये मुलाजिमा थी जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। फराह गोगी ने कितना माल बनाया, अकाउंट में कब कितने पैसे आए, न्यूज़ ने तमाम तफसीलात हासिल कर ली। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी के अकाउंट में एक दिन में करोड़ों रुपए आए। सिर्फ 1 साल के दौरान फराह गोगी के अकाउंट में 52 करोड़ रुपए जमा हुए। मुबैना तौर पर रकम का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ तयनातियों और तकर्रियों के एवज वसूल किया गया। नौकरियां दिलाओ, माल बनाओ, धंधा है पर गंदा है। पीटीआई दौर फराह गोगी की टॉर। पांचों घी में सर कढ़ाई में साबिक खातून अव्वल से दोस्ती ऐसी रास आई कि दिनों में करोड़पति बन गई। फराह गोगी के अकाउंट में 1 साल के दौरान 52 करोड़ रुपए आए। 2 जनवरी 2019 2 करोड़ रुपए, 2 अप्रैल 2019 60 लाख रुपए, 18 अप्रैल फिर 60 लाख रुपए, 3 जनवरी 2020 2 करोड़ रुपए, 5 जनवरी 1 करोड़, 8 जनवरी 98 लाख, 3 फरवरी 3 करोड़ जमा कराए गए। 20 अगस्त 2020 2 करोड़, 24 अगस्त 2020 2 करोड़, 4 सितंबर 2020 1 करोड़ 50 लाख, 16 सितंबर 2 करोड़, 30 सितंबर पहले 1 करोड़ 55 लाख फिर 2 करोड़। यूं साल भर फराह गोगी का मीटर मुसलसल चलता रहा। खाते बढ़ते चले गए मगर बुजदार सरकार जाते ही फराह गोगी रडार में आ गई। पैसे कहां से आए, तहकीकात जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर भी दस्तखत कर दिए हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 31 जुलाई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ था। बिल 1 अगस्त को सदर मुमलिकत को तौसी के लिए इरसाल किया गया था। नई हल्का बंदियों और इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मुतालिबा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऐलान से जाहिर होता है कि हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। ये ऐलान हमारे लिए तशवीश और मायूसी का बाइस है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी शेड्यूल में संजीदगी से नजरसानी करे। आइन इलेक्शन कमीशन को असेंबली तहलील के 90 दिनों में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। इलेक्शन मजीद ताखिर का शिकार नहीं होंगे। कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे। आइन में नए सदर के इंतखाब तक सदर के काम जारी रखने की शिक मौजूद है। बलूचिस्तान के तमाम मसाइल 80 या 90 रोज में खत्म नहीं हो सकते। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वसाइल की जरूरत है। सादिक संजरानी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। 12 रुकनी काबीना में 4 पुराने अरकान भी शामिल है। काबीना 9 वज़रा, 2 मशीर और 1 मुआवन खसूसी पर मुश्तमिल। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह काका खेल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगेश काबीना का हिस्सा हैं। आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी शामिल हैं। गवर्नर हाजी गुलाम ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोमकी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतलिक जायजा इजलास। सूबे के आला हुक्काम और खुफिया इदारों के अहदेदारों की शिरकत। हुक्काम के वज़ीर आला बलूचिस्तान को अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग। मीर अली मर्दान डोमकी की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अफसरान और स्टाफ से तारुफ कराया।
सिंध की निगरान काबीना का नाम फाइनल। 10 रुकनी काबीना आज शाम 5 बजे हल्फ उठाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। जरा के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनेद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद न्याज, यूनुस ढागा, खुदाबख्श मरी को भी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। वेलकम बैक नाजरीन। खवातीन अब किसी भी शोबे में मर्दों से पीछे नहीं। ऐसी ही बाहिम्मत खवातीन इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने शाहराहों पर तैनात कर दी। खवातीन एहलकार शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही फराहम कर रही हैं। मजीद जानते हैं आमना जंजुआ की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए खवातीन एहलकारों की खिदमत। लेडी ट्रैफिक सार्जेंट शहरियों को आगाही फ्राहम करने में मसरूफ। गलत पार्किंग से रोकना, हेलमेट की पाबंदी, हादसात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर। खवातीन एहलकार शहरियों को तमाम असूलों से आगाह कर रही हैं। धूप और गर्मी के बावजूद ट्रैफिक एहलकारों पर थकन या उलझन के कोई आसार नहीं। जैसे मर्द ड्यूटी ये इंसार इंजाम देते उसी तरह हम भी उनके शाना बिशाना खड़े होकर ड्यूटी कर रहे। थोड़ी सी टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है। खवातीन एहलकारों का कहना है कि शहरी भरपूर तावन कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं दूसरों को भी यही मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर एक औरत ये काम कर सकती है यूनिफॉर्म पहन के, तो बाकी भी कर सकती हैं। इस फील्ड को ज्वाइन करें। मर्द एहलकार भी खवातीन की कारकर्दगी का एतराफ़ करते हैं। लेडीज़ की बहुत परफॉर्मेंस है, अच्छा काम कर रही हैं। लोगों को लाइन वेरिएशन पे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये भी महकमे का एक हिस्सा हैं। खवातीन एहलकार आगाही तो फ्राहम कर रही हैं, लेकिन इन्हें किसी कार्रवाई का इख्तियार हासिल नहीं। ये खवातीन एहलकार इस्लामाबाद की शाहराहों पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए ये साबित कर रही हैं कि आज की औरत हर शोबे में मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। कनाडा के जंगलात में लगी आग इस दहाई की बदतरीन आग। कनाडा के जंगलात में आतिशज़दगी से 22,000 अफराद अपने घर बार छोड़ गए। कैलोवेना और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग तेजी से फैलने से हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। कनाडा में 1000 से ज्यादा मकामात पर जंगलात में आग लगी है। कैलोवेना और ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग तेजी से फैलने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। और खेल के मैदान से खबर शामिल करें तो शायकीन क्रिकेट को एशिया कप में पाक भारत मैच का बेचैनी से इंतजार है। बड़े मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कानडी में खेला जाएगा। मैच के लिए तमाम 2 से 3 रोज में फरोख्त हो गए थे टिकट। जराये के मुताबिक पाक भारत मैच देखने के लिए दोनों ममालिक से भी शायकीन श्रीलंका का रुख करेंगे और दूसरे जाने पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के भी बेशतर टिकट फरोख्त हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज।